ईरान अमेरिका के बीच जंग में एक विनाशकारी मोड़ आ गया है। हॉर्मुज जैसे ही जंग का केंद्र बना, ट्रंप की हॉर्मुज में सुरक्षा की गारंटी जैसे ही फेल हुई, वैसे ही चीन ने भी इस जंग में एंट्री के संकेत दे दिए। ट्रंप ने हॉर्मुज में प्रतिदिन के खर्चे का ब्यौरा क्या दिया। चीन ने खुलेआम ट्रंप को इन हालात का जिम्मेदार ठहरा दिया और बता दिया कि ईरान इस मोर्चे पर अकेला नहीं है, चीन उसके साथ है। लेकिन इससे भी बड़ा संकेत हूती ने दिया, जो अब दुनिया के ऊर्जा तंत्र का दम घोटने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तो ईरान के सिग्नल का। पूरी दुनिया परेशान, ट्रंप की नीति से अशांत। लाल सागर में यूएस के सहयोगी के लिए चेतावनी जारी हो चुकी है और यही नहीं, हूती ने चेतावनी के साथ सऊदी अरब का डेथ वारंट भी लिख दिया है। हॉर्मुज टू लाल सागर, अब उठेगी बारूदी लहर। ईरान नए टोल सिस्टम की व्यवस्था लागू करना चाहता है, जिसमें चीन भी ईरान का एक बड़ा हिस्सेदार बन सकता है। और अगर चीन हॉर्मुज पर नियंत्रण के सिस्टम में शामिल हो गया तो अरब में उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा, जो अमेरिका के लिए खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र से अमेरिका की पकड़ खत्म हो जाएगी। दरअसल तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा देश चीन है और उसका सबसे बड़ा हित है ईरान को पश्चिम एशिया में ऊर्जा का हब बनाना। इसलिए चीन के शिनजियांग से मध्य एशिया होते हुए ईरान तक चीन सड़क मार्ग से पहले ही जुड़ चुका है और अब जुड़ाव को मजबूत करने के लिए चीन रेल मार्ग विस्तार भी कर रहा है। यही नहीं, चीन पहले ही इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने के लिए बंदरगाहों का नेटवर्क स्थापित कर चुका है। ग्वादर पोर्ट, चाबहार, दुक्म, जिबूती और हम्बनटोटा में चीन का भारी निवेश है। अब अगर ईरान के दक्षिणी बंदरगाह भी इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो हिंद महासागर में चीन की रसद क्षमता बढ़ जाएगी। अब अगर हॉर्मुज की स्थिति में सुधार नहीं भी होता है तो चीन इराक, ईरान, सीरिया से भूमध्य सागर तक ऊर्जा गलियारे का विकल्प तैयार करेगा। इसमें चीन का सीधा हित यह है कि समुद्री मार्ग पर चीन निर्भरता कम कर देगा। कि 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 9 जहाज गुजरे हैं, वो ऐसे कि सऊदी की पाइपलाइन से ही इस समय लाल सागर तक तेल भेजा जा रहा है। इस पाइपलाइन को ध्वस्त करना हूती के लिए आसान है। लाल सागर ब्लॉक करके हूती सऊदी अरब की शिपिंग को भी रोक देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप की सुरक्षा गारंटी की हवा निकल चुकी है और अब हूती भी बाब अल मंदेब बंद करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो गया तो फिर अरब देश संकट में आ जाएंगे और यूरोप तक सप्लाई ठप हो जाएगी। सऊदी अरब की वैकल्पिक पाइपलाइन पर भी दबाव बढ़ जाएगा। नतीजतन सप्लाई रूट केप ऑफ गुड को ही चुनना पड़ जाएगा, लेकिन इसमें माल की ढुलाई महंगी हो जाएगी। दुनिया में पहुंचने वाले ईंधन की लागत भी बढ़ जाएगी। खतरे को देखते हुए समुद्र का जो बीमा है वो भी महंगा हो जाएगा और अरब एक ऐसा केंद्र बन जाएगा जहां कभी युद्ध खत्म ही नहीं होगा, जिसे प्रमाणित करता है ट्रंप का सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से चर्चा करना। इस चर्चा का विषय हूती लड़ाकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई था और दावा है कि सऊदी अरब ने भी यमन पर हमले से पहले अमेरिका का राजनयिक समर्थन हासिल कर लिया है।